वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम बहुत क्लोज आ चुके हैं हमारे MSO 004 के असाइनमेंट क्वेश्चन फिनिश करने की ओर। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट कर दिए हैं, जिनकी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यू विल गेट द लिंक ऑफ अ फोल्डर एंड वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस एट अ प्लेस मिल जाएंगे। यू कैन सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट फॉर योर असाइनमेंट। अलॉन्ग विद दैट, अभी ऊपर आई बटन में राइट हैंड साइड आप देखोगे तो आपको एक लिंक आ रहा होगा, राइट, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का। तो वो स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप वो वीडियो देख के उन चीज़ों को ध्यान रखें जो मे बी आप भूल जाओ, या उन चीज़ों का पता नहीं होता है बच्चों को, एंड दे टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। और ये मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे असाइनमेंट आपका 30% वेटेज होल्ड करता है। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। दैट वीडियो इज़ मे बी 10 minutes लॉन्ग, राइट। तो 10 मिनट में आप अपने एटलीस्ट 10 मार्क्स इम्प्रूव कर लोगे। तो बहुत ज़रूरी है वो वीडियो। अगर आप देखना चाहते हो, अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, एंड एग्जाम में भी वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा सोशोलॉजी इन इंडिया का, जहाँ पे हमें बात करने की क्या रोल रिलीजन प्ले करता है इंडियन सोसाइटी में, विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स जो रिलीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, बट एग्जाम्पल्स के साथ हमें वो बताना है, और एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना होता है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम रिलीजन को देखते हैं तो हमें पता है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीपल वेज से जो रिलीजन का रोल है इंडियन सोसाइटी में वो देखा जा सकता है, जहाँ पे रिलीजन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में विद इन द इंडियन सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। इंडिया जिसको हम एक रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री देखी जाती है, जहाँ पे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर एक टाइप के रिलीजन के लोग बसे हुए हैं। वहीं पे वहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, या हर एक रिलीजन के अपने अलग डिफरेंट तरीके हैं जिस हिसाब से इंडियन सोसाइटी चलती है। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देखते हैं तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर वो एक सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन का काम करता है। लोगों को एक साथ भी लेके आता है, कल्चर भी कंटिन्यू रहता है, मॉरल रेगुलेशन भी लगाता है, लोगों को एक साथ भी लेके आता है, और सोशली चेंजेस भी रिलीजन के द्वारा लाए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स एक नेगेटिव साइड भी है रिलीजन की, जहाँ पे लोगों के अंदर डिफरेंसेस भी आती हैं, लड़ाई भी होती है, तो वो सब भी है। तो एक मल्टीफेसेटेड जो रोल है रिलीजन का वो इंडियन सोसाइटी में देखा गया है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जो रोल है, दैट इज सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। अब रिलीजन के द्वारा जो सोशल कोहेजन है, मतलब कि लोग एक साथ आते हैं बिकॉज उनकी शेयर्ड बिलीफ है, रिचुअल है, फेस्टिवल्स हैं, जिसके द्वारा एक कम्युनिटी में आइडेंटिटी और सॉलिडारिटी वाली फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल जो दिवाली है हिंदुइज्म के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वैसे इस्लाम में ईद फेस्टिवल है, क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस है, और सिखिज्म में वैसाखी है। तो ये सब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग लोगों के अंदर डेवलप होती है, कलेक्टिव सेलिब्रेशन आते हैं। तो इन सब जो ये फेस्टिवल्स हैं, ये सब इवेंट्स हैं, इनसे क्या है, सोशल टाइज और भी ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है उस रिलीजियस ग्रुप के अंदर। अब जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो ये रोल है रिलीजन का वो देखते हैं, तो एमिली डर्काइम ने बोला था कि जो रिलीजन है उससे सोशली लोग एकजुट होते हैं, जहाँ पे लोग यूनाइट हो जाते हैं शेयर्ड प्रैक्टिसेस और बिलीव्स के द्वारा। इसलिए जो रिलीजन है उसके द्वारा सोशल कोहेजन और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी के अंदर बरकरार होती है। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जो रिलीजियस गैदरिंग है, फेस्टिवल्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल यूनिटी मेंटेन करने में। नाउ सेकंड रोल आ जाएगा रिलीजन का, दैट इज कल्चरल कंटिन्यूटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन। अब रिलीजन एक तरीके से कस्टोडियन है, जहाँ पे वो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन को मेंटेन करने की बात करता है, जहाँ पे ये लैंग्वेज को प्रिजर्व करता है, आर्ट, म्यूजिक, कस्टम, जिसके द्वारा कल्चर में कंटिन्यूटी देखी जाती है अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक, तो ये सब डीपली रूटेड है रिलीजियस नैरेटिव्स में और मिथोलॉजी में। एडिशनली अगर आप देखोगे तो जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेदा, कुरान, बाइबल,
बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सब एक एथिकल गाइडेंस और कल्चरल नॉलेज का भी सोर्स है। यहीं पे जब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर ने एम्फसाइज किया था कि जो रिलीजन है वो लोगों की कल्चरल लाइफ को शेप करता है और मोरल वैल्यूज को भी शेप करता है, कंडक्ट करता है, डेवलप करता है एक तरीके से। एंड इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस टीचिंग्स है वो कहीं ना कहीं लोगों के सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस में, और ये सब कल्चरल आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है ना। थर्ड रोल हमारा आ जाएगा मोरल रेगुलेशन एंड सोशल कंट्रोल का। अब रिलीजन के जितने भी फंक्शंस है वो एक तरीके से मोरली, मतलब कि लोग कुछ भी गलत ना करे, सब कुछ ठीक करे, तो एक वो मोरल रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज वो उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिलीजन की, ये ठीक है, ये गलत है, अगर तुम ये करोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं। तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करके एक सोसाइटी में लोगों को एक तरीके से जीना सिखाता है और लोगों की जो बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम धर्म की बात करते हैं हिंदुइज्म के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जो ड्यूटी और राइट जो चीजें हैं करने की, उसकी उस बिहाफ के ऊपर लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो किस तरीके से उनको सोसाइटी में रहना है, क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें धर्म में आती, क्या चीज़ें अधर्म में आती। सिमिलरली जो इस्लामिक शारिया है वो भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है पर्सनल एंड सोशल लाइफ की। तो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, चर्चेज हैं, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को सोशलाइज करने में और कम्युनिटी की जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है वो डेवलप करने में। इसलिए जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये रोल देखें रिलीजन का, तो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं सोशल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जहाँ पे मोरल वैल्यूज लोगों के अंदर जगाई जाती है, लोग राइट बिहेव करें, एथिकल बिहेवियर जो है लोगों में वो डाला जाता है। इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस मॉरल कोड्स हैं वो कहीं ना कहीं मैरिज, फैमिली रिलेशन और कम्युनिटी इंटरेक्शन हर कहीं पे देखे जा सकते हैं ना। फोर्थ आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड सोशल चेंज। अब रिलीजन पॉलिटिकल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहाँ पे कम्युनिटीज को मोबिलाइज करते हैं पॉलिटिकली कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करे, एडवोकेट करे जो राइट कैंडिडेट है उसको। इस तरीके से तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी एक तरीके से लाई जाती हैं थ्रू रिलीजियस मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने रिलीजियस सिंबल को यूज किया था, जैसे राम राज्य, ताकि लोग फिर से यूनाइट हो जाएं अपने फ्रीडम के लिए ना। वहीं पे जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, जहाँ पे वो सोशल जस्टिस की मांग करती है, कम्युनिटी वेलफेयर की मांग कर रही है। हावेवर रिलीजन एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का भी सोर्स है, जैसे कि कम्युनल टेंशंस के टाइम पे हमें देखने को मिला है डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर जो लड़ाई छिड़ जाती है ना। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंट की देखा है जो कि पावर और सोशल कंट्रोल के लिए यूज होता है। वहीं पे मैक्स वेबर रिकॉग्नाइज करते हैं रिलीजन का पोटेंशियल। वो बोलते हैं कि रिलीजन के द्वारा सोसाइटी के अंदर चेंज आ सकते हैं। इंडिया के अंदर जो रिलीजन है वो एक तरीके से लोगों को जोड़ता भी है और लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का भी एक रीजन रिलीजन देखा गया है ना। फिफ्थ आ जाएगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की। अब रिलीजन एक सोशल स्टार्ट, मतलब कि लोगों को डिवाइड करने का भी काम कर रहा है, जहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली कास्ट सिस्टम की बात करते हो हिंदुइज्म के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो कास्ट सिस्टम जो हिस्टोरिकली डिवाइड हुआ था डिफरेंट हायरार्किकल ग्रुप्स में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लोगों की सोशल स्टेटस को भी इन्फ्लुएंस किया, ऑक्यूपेशन को भी और मैरिज पैटर्न्स को भी। चाहे वो कितने भी लीगल रिफॉर्म्स हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रही हो, बट स्टिल जितने भी डिफरेंसेस है ये हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाएगा हमारे लुअर डुमोंट का होमो हायरार्कस, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर बसी हुई है, ताकि एक लोगों के अंदर सोशल हायरार्की मेंटेन हो। हावेवर जितनी भी सोशल मूवमेंट्स है और लीगल मेजर्स हैं वो सब चैलेंज करते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मॉडर्न इंडिया के अंदर ना। सिक्स हमारा आ जाएगा
रोल एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। तो रिलीजन एक तरीके से सोशल चेंज भी लाता है, जहाँ पे वो जितने भी सोशल इविल है, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही है सोसाइटी में, उसको चैलेंज करता है और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय ने रिलीजियस फिलोसफी यूज की थी ताकि वो सती के अगेंस्ट कैंपेन कर सके और वुमेन राइट्स को एडवोकेट कर सके। वहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को यूज किया था ताकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर सके और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। अब यहाँ पे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये आ जाएगा कि कार्ल मार्क्स सॉरी मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है उसने इंस्पायर किया सोशल मूवमेंट्स को, रिफॉर्म इनिशिएटिव्स को। जहाँ पे इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया है, जहाँ पे उन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस किया है। Now, at the end, we have conclusion of our answer, as we always mention कि जो आपकी conclusion है, आपको उसके साथ अपना आंसर एंड करना है। विदाउट कंक्लूजन आपको कोई भी अपना आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि रिलीजन इंडियन सोसाइटी के अंदर एक पावरफुल फोर्स है, जहाँ पे वो सोशल कोहेजन को इन्फ्लुएंस करता है, कल्चरल कंटिन्यूटी ला रहा है, मोरली लोगों को रेगुलेट करता है, पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज कर रहा है मूवमेंट्स के लिए, सोशली भी स्ट्रेटिफाई करता है, एंड अलोंग विद दैट सोशल चेंज का एक जरिया रिलीजन बन सकता है और बनता भी है कई बारी। इस तरीके से हम कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, कम्युनिटी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, और सोशल हायरार्की एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रिलीजन एक एक बहुत बहुत बड़ा भाग रिलीजन का भी है। हावेवर जो रिलीजन है वो आज भी सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेसिव पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। तो जो सोशोलॉजिकल डायमेंशंस है उसको रिलीजन के केस में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड जो रोल है सोशल लाइफ का, ऑफ द रिलीजन विद इन सोशल लाइफ, उसको हम अच्छे से जान सके, पहचान सके एंड अंडरस्टैंड कर सके। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 था, जिसमें हमने जाना कि जो रिलीजन है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन सोसाइटी के अंदर, विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो लेट मी नो हाउ डू लाइक द एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है आपके असाइनमेंट्स के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग सोशोलॉजी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। एंड आई सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 9। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।